Hey guys, welcome to HR with Sanchita. So in today's video, I would be discussing specifically for the PhD students that how to pick your research topic. Okay, so even if you are preparing for UGC NET, then you must be an aspirant of PhD. So you must be aspiring to do PhD. तो इस वीडियो में I would discuss all these things. ठीक है कि आप अपना research topic कैसे finalize करें. And I would be making more videos related to the content related to HR, right? And more videos related to how to proceed with your PhD, right? सो स्टे ट्यून, आप पूरी वीडियो देखो तभी आपको फ़ायदा होगा, राइट? सो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं मैम क्या रिसर्च टॉपिक चूज़ करें. सो वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट द रिसर्च टॉपिक दैट यू शुड चूज शुड बी ऑफ योर इंटरेस्ट, बिकॉज इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ 3 years, मिनिमम 3 years. कई लोग का 5 years भी हो जाता है, 4 years भी हो जाता है. सो दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम यू आर इन्वेस्टिंग. सो आप ऐसे ही चीज़ पे इन्वेस्ट कीजिए अपना टाइम जो आपको पसंद भी हो, जो टॉपिक या जो आपका इंटरेस्ट एरिया हो. अगर आपको कोई बोलता है कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर रिसर्च कर लो, और आप उस पर रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हो, बट दैट टॉपिक इज़ नॉट ऑफ योर इंटरेस्ट, then most of the people end up changing their topic even when they are like वो अपनी आधी PhD कर चुके होते हैं, आधा टाइम हो चुका होता है, and then their research gets rejected and then again they start from scratch wasting their 1.5 year. So that is why आप पहले से ही cautious रहो, be cautious from the beginning only, ठीक है, while choosing your research topic. So number 1, ठीक है, अपने इंटरेस्ट एरिया का ही रिसर्च टॉपिक आप चूज़ कीजिए. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कोड 55 स्टूडेंट्स, राइट? सो कोड 55 में आई नो कोड 55 मीन्स लेबर वेलफेयर, जो कि HR रिलेटेड सब्जेक्ट है. सो अब HR भी इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, ठीक है. जैसे कि आपके UGC नेट में देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स दैट कम, ठीक है. लेबर वेलफेयर आता है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस आता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आता है, लेबर लेजिस्लेशंस आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आता है, ठीक है, HRD आता है, OD आता है. ओके, नाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज योर इंटरेस्ट, एंड द सेम इज इन द केस ऑफ अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. आपके सब्जेक्ट के अंदर भी बहुत सारे डायमेंशंस होंगे, ठीक है, तो उसमें से आपको कौन सा डायमेंशन पसंद है, सो दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई. फॉर एग्जाम्पल मेरा कोड 55 सब्जेक्ट था, सो ऑल HR रिलेटेड सब्जेक्ट्स लाइक लेबर लेजिस्लेशंस, HRM, राइट, OB एंड ऑल वर देयर, बट मेरा इंटरेस्ट पर्टिकुलरली वॉज इन organizational behavior. Okay, so that is why I took a topic related to organizational behavior. So first मेरा काम यही खत्म हो जाता है. फर्स्ट स्टेप, जब भी आपको रिसर्च टॉपिक चूज करना है, यू शुड चूज द एरिया दैट यू लाइक. तो मेरे सारे HR में से आई लाइक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर द मोस्ट फ्रॉम माई कॉलेज डेज ओनली. ओके, एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड फॉर UGC नेट, देन ऑल्सो आई फेल्ट या दिस इज माई इंटरेस्ट एरिया और इस पे मेरा एक्सपर्टीज हो सकता है, एंड आई वॉन्ट टू गो इन डेप्थ इन टू दिस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. तो ठीक है, मैंने एक एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है. सो अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर भी एज वी ऑल नो देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स, ठीक है, बहुत सारे हैं. मोटिवेशन है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, करियर प्लानिंग है, परसेप्शन है, लीडरशिप है, राइट, एंड अ लॉट ऑफ लाइक जॉब एनरिचमेंट, राइट. देन एम्प्लॉय एंगेजमेंट इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट टॉपिक नाउ डेज, ठीक है. देन इमोशनल इंटेलिजेंस मैंने आपको बता ही दिया. सो देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स. नाउ आई नीड टू आइडेंटिफाई कि अब OB तो मेरा इंटरेस्ट एरिया है, अब इसमें से मुझे कौन से पे रिसर्च करना है. सो देयर यहाँ पे अब आपने एक चीज़ तो कर ली, अब यहाँ पे आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपके प्रोफेसर्स अगर कॉलेज में हो और उनके आपसे अच्छे रिलेशंस हो, यू कैन टॉक टू देम, बिकॉज सी यू आर टोटली न्यू, ठीक है. अब OB के प्रोफेसर से आप पूछ लो या HR के प्रोफेसर से, HR OB के जनरली सेम ही होते हैं. यू कैन टॉक टू देम, यू कैन टॉक टू HODs, वो आपको कभी भी मना नहीं करेंगे स्टूडेंट्स. सो व्हाट यू नीड टू, आपको खुद एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. अप्रोच देम दैट मैम व्हाट आर द लेटेस्ट टॉपिक्स, ठीक है, कौन से लेटेस्ट टॉपिक्स हैं जिन पे हम रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज द स्टेप दैट आई फॉलोड. आई वेंट टू फ्यू ऑफ माई टीचर्स, 2-3 लोगों ने मुझे पढ़ाया था MBA में. ओके, सो आई वेंट टू 3 of them. मैम एंड
sir, what are the latest topics that I can do research on and this OB is my interest area. ठीक है, तो उन्होंने मुझे कुछ कुछ टॉपिक्स दिए, अच्छा आप इस पे कीजिए, ये आजकल चल रहा है. देन उन्होंने फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने मुझे एक टॉपिक बताया एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एम्प्लॉय एंगेजमेंट पे रिसर्च अपनी शुरू की. अब उन्होंने आपको सजेस्ट कर दिया, ठीक है, सो अब आप उस पर अपनी रिसर्च शुरू करोगे. और ज़रूरी नहीं है, अब कई लोग सोचोगे नहीं हमें नहीं पूछना, वैसे तो पूछना चाहिए. अगर नहीं पूछना है देन इट्स ओके, ठीक है, तो आप अपना खुद रिसर्च कीजिए. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को तो अगर उन्होंने बता दिया, ठीक है, सो देन आई वुड स्टार्ट सर्चिंग अबाउट, रीडिंग अबाउट एम्प्लॉय एंगेजमेंट, दैट व्हाट इज एम्प्लॉय एंगेजमेंट, हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, एंड वंस आपको 2-3 टॉपिक्स अगर मिल गए तो आप फिर क्या जाएंगे, आप जाएंगे स्कोपस पे. दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, एट दिस स्टेज, ठीक है, जहाँ पे आपने स्टार्ट भी नहीं किया है. ये जनरली आपको तब बताया जाता है जब आप कोर्स वर्क वगैरह करते हैं. गो टू स्कोपस, SCOPUS, अभी कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, SCOPUS, दो आई गिव द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल, ठीक है. आप स्कोपस पे जाइए. फिर स्कोपस पे क्या होगा, आपको मिलेंगे सब्जेक्ट्स, मिलेंगे एरिया मिलेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप अपना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डालोगे, ठीक है. फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर क्या क्या मेन जर्नल्स हैं, ठीक है, उन जर्नल्स के नाम आपको मिलेंगे, तो आप उन जर्नल्स पे सीधे जा सकते हो क्लिक करके. नाउ सी व्हाट आर द लेटेस्ट रिसर्चेस दैट आर गोइंग ऑन इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कि क्या क्या लोग आजकल कर रहे हैं. तो इससे भी आप अपना रिसर्च टॉपिक आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है. अब जैसे आपका इंटरेस्ट एरिया वो भी था हमारे एग्जाम्पल में, सो आप स्कोपस पे जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे अपना सब्जेक्ट चूज करेंगे, वहाँ पे आता है सब्जेक्ट. आई विल मेक अ वीडियो ऑन स्कोपस ऑल्सो, दैट हाउ टू सर्च एनी जर्नल और हाउ टू सर्च एनी रिसर्च ऑन स्कोपस. बट अभी आपको अगर आप स्कोपस टाइप कर तो सकते ही हो ना, SCOPUS, सो गो टू दैट. और फिर वहाँ पे स्कोपस में आपका एरिया अगर OB है तो आप OB डालो, HRM है तो आप HRM डालो, जो भी आपका एरिया है, साइकोलॉजी है साइकोलॉजी डालो. फिर उससे रिलेटेड क्या होगा, सारे जर्नल्स वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है. तो उन जर्नल्स के अंदर क्या होती है, रिसर्चेज होती हैं, रिसर्च पेपर्स होते हैं, क्योंकि हम अपने जो रिसर्च है वो जर्नल्स में ही सबमिट करते हैं ताकि लोग भी उनको देख सकें, राइट, ताकि इट कैन बी अवेलेबल फॉर द एकेडमिक field, okay, and the researchers, other researchers and for the research scholars, right. So अब आपको जैसे जर्नल्स पता लग जाएंगे, जैसे मुझे स्कोपस से जर्नल्स पता लगे थे. मेन एक लीडरशिप क्वार्टरली जर्नल था, राइट, एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट एनल्स वाज देयर, जर्नल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये अच्छे जर्नल्स थे, ठीक है, दीज वर गुड जर्नल्स. तो फिर मैंने इनमें ढूंढे रिसर्चेस. जैसे मेरे को उन्होंने बताया था एम्प्लॉय एंगेजमेंट, तो मैंने एम्प्लॉय एंगेजमेंट से रिलेटेड रिसर्चेस ढूंढे काफ़ी सारे, ठीक है. देन आई रेड देम, बिकॉज इफ देखिए आप अपना ऐसे ही रिसर्च टॉपिक फाइनलाइज नहीं कर सकते हो कि हाँ जी किसी ने बता दिया या आपने एक बार देख लिया तो हाँ जी हमें इस पर रिसर्च करनी है. नाउ द थर्ड स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप था आपने अपना एरिया फाइनलाइज किया, दैट इज OB, ये हमारे एग्जाम्पल में. देन OB में हमने क्या फाइनलाइज किया, OB के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें. देन वी फाइनलाइज एम्प्लॉय एंगेजमेंट. अब एम्प्लॉय एंगेजमेंट हमने ढूंढा स्कोपस पे हम OB पे गए एज अ सब्जेक्ट. फिर OB के अंदर हमने सारे जर्नल्स ढूंढे जहाँ पे OB से रिलेटेड रिसर्च होती है. फिर हम उन जर्नल्स पे गए, ठीक है, फिर जर्नल्स में देखे, जर्नल्स में हमने ढूंढा एम्प्लॉय एंगेजमेंट टाइप किया और क्या क्या रिसर्चेज हमारे एम्प्लॉय एंगेजमेंट में हो रखी है. तो फिर मैंने उन्हें रीड किया. तो आपका थर्ड स्टेप होगा, यू विल गो थ्रू ऑल द रिसर्चेज, ठीक है, यू विल गो थ्रू, मतलब कि जितने आप कर सको उतने. फॉर एग्जाम्पल 20 to 30 रिसर्चेज तो आपको पढ़ने चाहिए बिफोर फाइनलाइजिंग योर रिसर्च टॉपिक, ओके. सो मैंने क्या किया, I went through all the researches, what has been done in this field, what has been done under employee engagement, because research is something in which you add something, ठीक है. आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है और आपको कुछ एडिशन, वैल्यू एडिशन करना है. ऐसी रिसर्च नहीं करनी है दैट एवरीवन हैज डन. सो अगर आप वही रिसर्च करोगे जो सबने की है, सो दैट वुड बी जस्ट अ कॉपी पेस्ट थिंग ओनली, कि जो सब कर रहे हैं वही आप कर रहे हो. सो इट वुड नॉट एड एनीथिंग न्यू टू द सोसाइटी, इट वुड नॉट गिव एनी बेनिफिट टू योर द एरिया इन विच यू आर डूइंग रिसर्च, ठीक है. अब अगर मैं रिसर्च OB में कर रही हूँ, सो दैट आई वॉन्ट टू क्रिएट सम वैल्यू एडिशन, आई वॉन्ट टू डिस्कवर समथिंग न्यू थ्रू दैट रिसर्च, राइट. सो अगर मैं ऐसे ही जो सबने किया है वही करूंगी, रैट रेस का पार्ट बन जाऊंगी, सो माई रिसर्च वोंट बी दैट यूजफुल. मे बी मेरे को PhD डिग्री उस वजह से मिल जाए, बट स्टिल इट वोंट बी यूजफुल बिकॉज आई वोंट बी एबल टू जस्टिफाई माई टॉपिक दैट वाई आई वॉन्ट टू डू इट, ठीक है. कई बार आपको जस्टिफिकेशन करने को भी बोला जाएगा दैट वाई दिस टॉपिक, ओके.
सो देन वॉट आई, तो तभी ज़रूरी है एक अच्छा लिटरेचर रिव्यू करना, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, जो प्रीवियस इस एरिया में जो भी आप चूज़ कर रहे हैं उसमें काम हो रखा है उसको देखना। ओके, सो अराउंड 20 to 30 रिसर्च आर्टिकल्स पढ़िए अपना टॉपिक फाइनलाइज करने से पहले, क्योंकि अगर आपका टॉपिक पीएचडी का फाइनलाइज हो गया, आपका 20 to 30% टेंशन कम हो जाती है। बिकॉज यू नो सम पीपल इवन स्ट्रगल टू फाइनलाइज द टॉपिक जब वो उनके 7-8 महीने हो भी चुके होते हैं पीएचडी में। ओके, सो दैट शुड नॉट बी विद यू और माई स्टूडेंट्स। ओके, सो आपने अब फिर उसके बाद क्या होगा, जब आप 20 to 30 रिसर्च पेपर्स पढ़ लेंगे, ठीक है, जिस फील्ड में आप करना चाहते हैं रिसर्च, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या हुआ है और क्या हो सकता है। अब हर एक रिसर्च आर्टिकल के अंदर जो अच्छे रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, दे गिव दैट व्हाट फ्यूचर रिसर्चर्स शुड डू, सो दैट इज कॉल्ड द रिसर्च गैप। सो बाय रीडिंग दीज 20 to 30 researches, okay, before finalizing your topic, you have to identify the research gap that is there. Because I told you that you need to do something new, you need to contribute something, okay, to your field, okay, and to a society as a whole. So for that you'll have to know that what has been done, ठीक है, so and what has not been done, ये दोनों चीजें आपको पता लगेंगी, क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। अब क्या नहीं हुआ है is your research gap. Okay, so you need to identify that, and on the basis of that research gap you can build your research proposal. ठीक है, आप अपना रिसर्च टॉपिक बिल्ड कर सकते हैं और आप अपना जस्टिफिकेशन भी दे सकते हैं इंटरव्यू में कि हाँ जी, सो आई हैव चोजन दिस टॉपिक बिकॉज अच्छा दीज आर द रिसर्चेस दैट हैव बीन कंडक्टेड, और ये सब कॉन्ट्रीब्यूशंस आए हैं और रिस्पेक्टेड रिसर्चर्स से, और अब मैं ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। नाउ आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दिस फील्ड दैट हैज़ बीन अनएक्सप्लोर्ड। ओके, एंड अगर आप, एक और बात आपको बता दूं, अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो औरों ने किया है, ठीक है, बट ऐसा भी हो सकता है कि आप उसे एक डिफरेंट एंगल से करना चाहते हो, डिफरेंट वेरिएबल लेके करना चाहते हो, सो दैट कैन ऑल्सो बी डन, राइट। सो दिस इज द थिंग, आपको रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करना है, तो आपको पता लग जाएगा कि व्हाट should be your research topic, what should be your variables. For example, in our जो हमने अभी इस वीडियो में example लिया है, so what, जैसे employee engagement, now I want to derive the relationship between employee engagement and performance, so this can be in my research topic. Okay, अब I'm not saying you कि ये आप अपना research topic बनाइए, this is just an example, an imaginary example. So at the end आपने खूब सारे literature review किया, ठीक है, जगह जगह journals में check किया, right, and at the end you got this conclusion. और हर एक research में I'm telling you जो एक अच्छी रिसर्च होगी उसमें रिसर्चर्स एंड में ये ज़रूर लिखते हैं कि क्या ड्रॉबैक्स है रिसर्च के और कहाँ ये होनी चाहिए। वो लिखते हैं, कई लिखते हैं कि लिमिटेड पॉपुलेशन पे हुई है, अगर आपको जनरलाइज करना है रिजल्ट सो यू विल हैव टू कंडक्ट इट ऑन अ लार्ज पॉपुलेशन। कई बार लिखते हैं कि ये वेरिएबल्स हमने नहीं एनालाइज किए हैं, सो फ्यूचर रिसर्चर्स शुड डू दैट, सो यू कैन डू दैट बिकॉज यू आर द फ्यूचर रिसर्चर्स, राइट। सो दीज आर द स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो while finalizing your research topic. And again I'm saying go to Scopus, okay, then अपना subjected area enter कीजिए, ठीक है, and फिर उस जर्नल्स फाइंड कीजिए, जैसे आपका HR है या OB है, OB के सारे जर्नल्स आ जाएंगे, फिर उन जर्नल्स पे जाइए और रिसर्च ढूंढिए जो भी टॉपिक आपको लग रहा है। ओके, सो आई होप you like this video, so like, share and subscribe to my channel because I'll keep on making more videos. Okay, thank you.